साडा भी घर होवे असीं जाके उत्ते मत्था मार के असीं ते किराएदार हां। जी बिल्कुल, जहां हालिया बारिशों से मुल्क भर में अमलाक को नुकसान पहुंचा है, गरीबों की छतें गिर गई हैं, इसी तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी रहायश पजीर एक फैमिली है जिनका घर, इनके मकान की छत गिर गई है और इनके 3 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो गए हैं और 2 बच्चे जो वो शदीद ज़ख्मी हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और इनके वालिदैन भी मामूली ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन इनका जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको मुश्किल हालात में है। इस वक्त बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालदा भी मौजूद हैं जो कि गम से नडाल हैं और मुश्किल वक्त में कैसे ये वाक़या पेश आया? आप ये क्या आप उस वक्त सोए हुए थे? हाँ सुते सी, रात के 3 का टाइम सी, असीं सारे सुते सी। सानू नहीं पता, उदों पता लगा जो साडे उत्ते छत आन गिरी। मैनू नहीं, मेरा खामद भी थल्ले सी। आप कितने लोग थे घर में उस वक्त? उस वक्त मेरे 5 बच्चे, 2 असीं आप, 2 वड्डियां बच्चियां वो बच गईयां साडे नाल। असीं 8-7 घर दे फैमिली पूरी सी, सारे असीं पूरे दे पूरे थल्ले आ गए। अभी आप क्या काम करते हो? असं मजदूरी करते जनाब। तो ये मकान किराए का था? किराए 1500 रुपया महीना देते किराए का मकान। तो मकान मालिक कौन है? चंडियां में डोर भी नहीं सकता। चौरी फाजिल साहब। तो मकान मालिक पहुंचे हैं? अभी आपसे कोई बात की? नहीं जी, मेरे मत्थे नहीं जिक्र लगा जनाब। अच्छा, अभी तक नहीं आया? नहीं सर, मेरे मत्थे नहीं लगा। कोई नहीं सारे बात की जाके 2-3 बारी आख्या भी आ मकान चाहता सानू कुछ दस, साडे कोल 2 महीने ना लवी, असीं मकान ठीक कर लेने, ओहदा मैं आन की कोशिश करदा। 2 असीं आख्या तनखावां साडे कोल महीने बाद ना लवी, असीं ना देवांगे, असीं मकान ठीक कर लेने आ। उन्हें साडी एक नहीं आन के सुनी, एक नहीं आनी। उन्हें सुबह का साडे नाल हादसा रात 3 बजे का होया, नहीं साडी आन के सुनी, उन्हें देखा नहीं। साडा भी घर होवे असीं जाके उत्ते मत्था मार के असीं ते किराएदार हां। अल्लाह जी। ये आज बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है। बारिशें वैसे तो अल्लाह की रहमत समझ जाती हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए जिनके मकान कच्चे हैं, ये बायस ज़हमत और बायस तकलीफ भी होती हैं। ये जो 3 जवान लोग इसमें शहीद हुए हैं और 2 बच्चे ज़ख्मी हैं। इंतज़ामिया को अलर्ट किया है, इंशाल्लाह वो मदद करेगी और हम कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, से बात करेंगे और इस फैमिली की मदद की जाएगी। फ़िलहाल इनके जो इमीडिएट इशू है तजदीद तकफीन और बाकी काम, इसमें हमारे जो लोग हैं इंतज़ामिया के और बाकी जो सियासी कारकुनान हैं इंशाल्लाह मदद करेंगे। ये इंसानी हादसा है, कुदरती हादसा है, इसमें ख़ासकर इस तबके की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए और हम भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सब इनके लिए फौरी तौर पर यह कि एक तो रिहाइश भी नहीं है इनके पास, ये देखें यहाँ ये साहिबान लगा के यहाँ खुले आसमान तले, इनके बच्चे ज़ख्मी भी हैं, जो शदीद ज़ख्मी है, वालिद खुद भी ज़ख्मी है। तो इस हवाले से भी कोई ज़ख्मियों का तो पूरी तरह से इलाज किया जाएगा। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, वो किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद हैं और जो उनके नायब हैं उनको यहाँ बुलाया है। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं तो वो हदायत जारी करेंगे कि इनके लिए आर्जी शेल्टर का बंदोबस्त करें और फिर इनकी तजदीद तकफीन में मदद करें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ऐसे हादसात के लिए क्या माली इमदाद की जाती है? देखें, जो कुदरती आफात समावी हैं उसके लिए 1.5 लाख रुपया पर पर्सन गवर्नमेंट का है। पिछले बजट में हमने इसको अप्रूव डबल किया था। मुझे अब ख्याल नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है। डीसी साहब चूँकि मीटिंग में थे, जो ही बात होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें उस अंदर लिखी हैं हुकूमत गुंजाइश है तो बेहतर भी करती है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनकी बेहतर मदद की जाए। दुख की इस घड़ी में बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं इनकी दादरसी करने के लिए। यहाँ पर वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब भी पहुँचे हैं इनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए। इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल इनके साथ अभी तक कोई किसी किस्म की कोई माली इमदाद
या इनके रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया। ताहम वज़ीर हुकूमत चौधरी सईद साहब पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से कोई इनकी माली इमदाद भी की है और इसी हवाले से जो इंतज़ामिया के अफसरान को भी कॉल की है कि जाके फौरी तौर पर इनके जो बच्चे फोत हुए हैं उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया जाए। 12 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मालिक मकान की तरफ से भी कोई रब्ता नहीं किया गया और ना ही इनकी दादरसी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर।